भगवान शंकर के कथा रसिक प्रेमियों को जय शंकर की। सूत जी और सौनकाद ऋषियों के कथा प्रसंग में सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हे विधाता, पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह शुभ चरित्र ऐसा है कि समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं, इतना वह सुंदर चरित्र है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। अर्थात माता अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी हैं, इनके पिता का नाम मेधातिथि था। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने कहा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहां तप किया, और वह किस प्रकार शरीर त्याग करके मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह से अपना पति बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसीलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि इस वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। देखो, वैदिक धर्म में क्या है, जो वैदिक मार्ग है उसमें यह है कि अग्नि में कोई भी वस्तु यदि तपा दी जाए तो वह शुद्ध हो जाती है। जो नाना प्रकार के कर्मों से भी, जल आदि से भी जो चीज शुद्ध नहीं होती है, उसको अग्नि में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है। तो संध्या ने जब निश्चय किया कि आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसीलिए बालकों में काम भावना नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी कि तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी, इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मनी मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक को श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहां मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ धर्माजितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या करने गई है। मनुष्यनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए वैसा प्रयत्न करो जिससे उसे यथोचित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। नारद, मैंने जब वशिष्ठ को आज्ञा दी तो वह चंद्रभाग पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने देखा वहां पर एक सरोवर और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को भी देखा। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। उस सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या ने जब वशिष्ठ जी को देखा तो आदर पूर्वक पूछा कि मुने, आप यहां क्या कर रहे हैं? वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, पहले तुम बताओ, इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? क्या यहां पर तुम्हारा विचार है? कोई यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। वशिष्ठ जी ने जब ऐसा कहा तो संध्या ने प्रणाम किया और कहने लगी, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं, मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए आई हूं, और यदि आप मुझे उपदेश देना चाहते हैं, यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। और कोई दूसरी बात नहीं है, कोई गोपनीय बात नहीं। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, वह बोले, कहने लगे, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है
जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा हैं, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। और मैं एक मंत्र बता रहा हूं जिससे तुम शंभु की आराधना करो। इसमें कोई संशय नहीं है, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो नियम बताता हूं उसे सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा चित्त में शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाप्राज्ञ नारद, वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ संध्या भगवान शंकर की आराधना करने लगी और भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। भगवान को देखकर संध्या ने नेत्र बंद कर लिए तो भगवान संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान देने लगे और इस प्रकार से वह संध्या भगवान की स्तुति करने लगी। सुंदर स्तुति में निराकारम ज्ञानगण्यम परम वेत्रैव स्थूलम नाप सूक्ष्म नाचोच्चम अनिश्चित्यम योग विस्तभ्यम रूपम तस्मै तुभ्यम लोक करते नमस्तोस्तु। इस प्रकार से सुंदर स्तुति है। और जब संध्या ने इस प्रकार से स्तुति की तो महेश्वर प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं प्रसन्न हूं। संध्या कहने लगी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो आप मुझे वर दें। वह वर क्या है? प्रभु, इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं पर ना पड़े। जो मेरे पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए तुम्हारे जैसा सतीत्व भाव पाना संभव नहीं होगा। प्राण ग्रहण करने वाले पति की सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। देवी, तुम्हारे पति महान तपस्वी, दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। अब मैं दूसरी बात कहूंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने जो पहले प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी, तो जाओ, मुनवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला, उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपना शरीर का उत्सर्ग कर दो। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में होम दो। भगवत भक्तों, संध्या को इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और संध्या ने महर्षि वशिष्ठ को हृदय में धारण करके मेधातिथि के यज्ञ में जो अग्नि जल रही थी उसमें जाकर अपने शरीर को दग्ध कर दिया। मुनीश्वर,
अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या बना, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदाई पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। प्रभु, इस प्रकार की कथा सुनाते हुए नारद जी कहते हैं, प्रभु हमें आगे और कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब अग्नि की ज्वाला में मार्स मेधातुत के तपाए हुए स्वर्ण किसी कांत वाली पुत्री के रूप में वह संध्या उन्हें प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस पुत्री को ग्रहण किया और उसका नाम अरुंधति रखा, और उस अरुंधति का विवाह उन्होंने वशिष्ठ जी के साथ कर दिया, और उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। इस प्रकार से मुन शिरोमणे, मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चित्त का वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, मुनियो, मैंने यह सुंदर नारद जी और ब्रह्मा जी का जो संवाद है, यह सब आपको सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? और हम भी कथा को यहीं पर विराम देते, अगली सुंदर पुनः शिव पुराण से एक सुंदर कथा लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।